हेलो मेरे प्यारे सारे दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। और देखो खाना बनाया आज बहुत टाइम बाद, बनी है झोई भात और हरी सब्जी टपकिया और प्याज खीरा और मेरी ट्रस्टवर्दी हरी मिर्ची। और ये गट्टे की सब्ज़ी है जो रात को बनी थी, जो बची थी तो मैंने बनाई थी। गट्टे की सब्ज़ी बहुत यम्मी बनी थी, थोड़ा सा और बची थी जो मैं कढ़ी के साथ मिक्स करके खाऊंगी और मुझे पसंद है। देखो मेरे को कढ़ी निकल गया, एक्चुअली जब से मेरी शादी हुई है तो वहाँ पे रह के मेरे को भी अब कढ़ी बोलने की आदत हो गई, वरना कढ़ी तो कभी ज़िंदगी में नहीं बोला। वरना हम बोलते थे जोई भात जोई भात, यही बोलते हैं हम लोग। हम पहाड़ी ठहरे बल तो हम ऐसा ही बोलते हैं। और जोई बहुत टाइम बाद बनी थी आज। मैंने एक बार पहले ब्लॉग डाला था, उसमें भी जोई भात का ब्लॉग डाला है, बट ये फिर बनी थी। और जोई भात बड़ा टेस्टी बनता है। ये मम्मा ने बनाया मेरी, आज मेरी माता जी ने बनाया है। और मम्मी ग्लास लेके आई थी पानी के लिए, बेटी के लिए। आजकल उसको पता नहीं क्या हो रहा है कि मम्मा बस ग्लास दो, ग्लास से ही पीना है। ठीक है, अच्छी बात है, ग्लास से पीना है तो पहला निवाला बेटी के मुंह में चला गया। और ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें खाने को खाना मिलता है, वरना आप देखिए बाहर जाके क्या स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। तो कोशिश करें, हेल्प करें, अगर जितना आपसे हेल्प होता है। अगर किसी गरीब की आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। और मैं हरी सब्ज़ी पसंद करती हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो यम्मी यम्मी दिख रहा है और सच में यम्मी था। और हरी मिर्ची तो लाजवाब ही होती है। ये घर पे लगी थी, मम्मी बता रही थी मिर्ची, तो मम्मी 2-3 मिर्ची तोड़ ले आई। और जो ही बात बनता है ना, उसमें मुझे मिर्च का टेस्ट तो मतलब ज़्यादा ही पसंद है। और बहुत सारे लोग ना ऐसे ऐसे नीचे छून के खाते हैं, मतलब ऐसे दबा दबा के उसमें फिर खाते हैं, और मैं भी खाती हूँ ऐसे। और हाँ, बस खाना खा रहे हैं और यम्मी 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 हो रहा है, साथ में बेटी को भी खिला रही हूँ। और झोई में क्या क्या डालते हैं आप लोग? हर कोई अपनी अलग अलग तरीके की झोई बनाता है। मैं तो झोई में सब कुछ डालती हूँ, सब कुछ बोले तो लहसुन, मेथी दाना और लाल मिर्ची और धनिया, साबुत जीरा, और ये सब मैं तड़के में डालती हूँ। और प्याज, उसका तड़का मारती हूँ। और हमारी पहाड़ियों में वो डलता है ना, गंधरेण, चोरू गंधरेण बोलते हैं, बहुतों को पता होगा। तो वो बड़ा स्वाद लगता है, मुझे तो बड़ा पसंद है वो डाल के खाना, बहुत पसंद है। उसकी जो खुशबू आती है ना झोई में, बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी रात को मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम बनाई थी, यहाँ बनाई थी, तो पसंद आई थी सबको। और मुझे तो अच्छी ही लगती है ऑब्वियसली, तो मैंने बनाई तो अच्छी बनाई होगी। अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेती क्योंकि कोई तो करता है नहीं। और आप लोग बताना कमेंट में गट्टे की सब्ज़ी किस किस को आती है और कितनों ने खाई है, कितनों ने नहीं खाई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी बताइए आप लोग का क्या चल रहा है? गर्मी है बहुत बाहर, प्लीज़ बाहर ज़्यादा गर्मी में बच्चों को ना जाने दें। ठीक है, बच्चे की छुट्टियां पड़ी हैं, सभी बच्चे आजकल घूमने आए होंगे, कोई अपनी नानी के घर, कोई कहीं बाहर। तो प्लीज़ धूप में ज़्यादा बच्चे को ना वो करें। और मिर्ची बड़ी तीखी थी, तो मेरा जीभ में, मैंने बताया था कल कि मेरा थोड़ा एक साइड में दाना निकला हुआ है, लेकिन मैं तीखा फिर भी बंद नहीं करती हूँ। मैं तीखा खाती हूँ, फिर भी तीखा खाती हूँ, क्योंकि मुझे सच में तीखा बहुत पसंद है। स्पेशली अगर चटनी वगैरह बनाती हूँ तो मैं बहुत तीखा डालती हूँ। मेरा भाई बड़ा गुस्सा करता है कि इतनी मिर्ची खाती है, ये वो, उसने बिल्कुल बंद कर दिया ये सब खाना बिल्कुल, लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। वो रेड वाली, एक दिन मैं आपको रेड वाली चटनी की रेसिपी बताऊँगी। राजस्थानी चटनी ना, ये गट्टे की सब्ज़ी भी राजस्थानी लोग ज़्यादातर बनाते हैं। और हाँ, रेड वाली चटनी जो लाल मिर्च और लहसुन की बनती है, वहाँ की फेमस है। मैं वो चटनी आपको बनाऊँगी, कोशिश करूँगी। हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, देखो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाऊँगी। और कढ़ी में ना मेरे पापा को वो, जैसे कढ़ी में सब कुछ मैंने बताया ना, मैं इतना सब डालती हूँ तड़के में। जैसे कढ़ी बन जाती है, उसके ऊपर से मेरे पापा को ना खीरा होता है, उसको कसते हैं पापा, उसको हल्का मोटा मोटा कस लेते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं मिक्स कर उसमें कढ़ी में, तो उनको खुशबू, वो टेस्ट अच्छा लगता है, उनको पसंद है। ये देखो मिर्ची ऐसे छून के बोली थी मैं इस तरीके से। पहाड़ी लोग, बहुत लोग खाते होंगे, बताना मुझे कमेंट में कौन कौन ऐसे खाता है। मैंने भी अपनी मम्मी पापा से सीखा है, तो आदत है मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे खा लेती हूँ। बाकी झोई तो बहुत यम्मी बनी थी, आज मम्मी ने बनाई थी झोई। और हरी सब्ज़ी मेरे घर पे हो रही है, चौलाई बहुत सारी हो रही है, बथुआ भी हो रहा है, हरी सब्ज़ी भी हो रही है, और बहुत सारा फ्रेश तोड़ो पत्ता। और ये खीरा भी मेरे यहीं पे घर पे बेल लगी, तो खीरा हर रोज़ का निकल जाता है, हम लोग अपने जितना तो हो ही जाता है, हमने इसका काट के खा लेते हैं। और साथ में प्याज, बढ़िया यम्मी यम्मी। और जो ये, हाँ एक चीज़ और,
ये मुझे देखो, मैंने खाना तो खा लिया पूरा। अब लास्ट में ना मुझे जो कड़ी ऐसे झोई देखा, मुझे कड़ी बोने की आदत हो गई है शादी के बाद। शादी से पहले कभी नहीं बोला मैंने ऐसा। तो झोई तो मैं ना खूब चाट चाट के खा लेती हूँ। जैसे मेरे को ना दादी की याद भी आती है। मेरी दादी अब हमारे बीच में है नहीं वो, तो मेरी दादी भी खाती थी ऐसे हाथ से ले लेके। तो हम जब छोटे से खाते आ रहे हैं, तो हम जब अपने देखते हैं घर पे मम्मी को पापा को खाते हुए देखते, तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैं देखती थी मेरी मम्मी भी खाती थी, दादी भी खाती थी ऐसे चाट चाट के। तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग को भी वो आता था और टेस्ट आता था, मतलब वो एक नेचुरली वो एक टेस्ट आता था खाने में। और पेट भर चुका था, बट फिर भी पूरा फिनिश किया मैंने। और हरी सब्ज़ी बच गई थी। मैंने तो देखो बहुत सारी हरी सब्ज़ी खा ली थी, थोड़ी सी बच गई थी ज़रा सी, बेटी को भी खिला रही थी। और प्लीज़ अब बच्चों को अपने हरी सब्ज़ी खूब सारी खिलाया करें। बच्चे अक्सर देखते हैं तो वो देख के बोलते हैं कि मम्मा ये नहीं खाना, ये ग्रीन ग्रीन नहीं खाना, बट प्लीज़ उसको खिलाया करो। मेरी बेटी भी देखती है ना, तो बोलती है ग्रीन वाला नहीं खाना मुझे, बट उसको पता नहीं चलता। मैं मिक्स कर लेती हूँ, अगर रोटी खिला रोटी में भी खिलाती हूँ, दही से खिला लेती हूँ उसमें लगा के सब्ज़ी। और चावल अगर भात वात कुछ खाती है तो उसमें भी मैं जैसे झोई के साथ मिक्स करके खिलाती हूँ। बट मैं उसको खिलाती हूँ, बहुत ज़रूरी है बच्चों को हरी सब्जियाँ खिलाया करें। किसी भी फॉर्म में खिलाएं, कैसे भी खिलाएं, या उसको कापा बना के खिलाएं, है ना, कापा ही बनता तो वैसे खिलाएं, बट खिलाएं बच्चों को हरी सब्ज़ी खिलाया करें। बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, और ख़ुद भी खाएँ। मैं तो खाती हूँ, मैं तो पसंद करती हूँ हरी सब्ज़ी। आप कैसे भी बनाएं, मुझे तो बहुत पसंद है और मैं खाती हूँ। बाकी देखो पेट भर चुका था मेरा। झोई बची है, अब झोई को मैंने पूरा चाट चाट के खा लिया था पी लिया था बस। मुझे पसंद है, कढ़ाई में भी था, बट फिर मैंने पेट ज़्यादा भर गया था जितना मेरा ये थाली में पड़ा था। मैंने सोचा चलो इसी को खा लूँ, इसी से निपटा लूँ पूरा, क्योंकि पेट भर चुका था ऑलरेडी मेरा और बस फिर मम्मी भी बाहर को आ गई थी खाने के लिए। मेरी दादी खाती थी ऐसे, हाय मेरे को दादी की याद आ गई थी। दादी बहुत खाती थी ऐसे, और मम्मी तो मेरी खाती हैं पहले। अब तो बहुत छूट गई ये सब आदतें, पता नहीं कैसे छूट गई। कहते हैं ना, हम जहाँ जाते तो हमारी कुछ चीज़ें छूट जाती, बट हमें टच चीज़ें अपने इन सब पहाड़ी वाली चीज़ों में हमें टच में रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यार ये हमारी चीज़ें, उन चीज़ को अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो, जैसे आप बचपन से रहते आए, आप वैसे रहो, वैसे जियो, वैसे खाओ। कोई शर्म नहीं, किसी की क्या शर्म, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। कई बार लोगों को तो हाय शर्म आ रही, थोड़ा देख के खाना, देख के कैसे कोई देख रहा है। नहीं, आप जो हो, जैसे हो नेचुरली, आप वैसे रहो। और मैं ऐसी हूँ, मैं तो खाती हूँ, शुरू से खाती थी, ऐसे ही खाती हूँ, और कोई गलत बात नहीं है। हर किसी का अपना टेस्ट है, मुझे बड़ा टेस्ट लगता है इस तरीके से खाने में, और मुझे यम्मी 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 लगता है। फाइनली मैं थाली को चमका चुकी हूँ, जो मिरर बन चुका है, जिसका थाली से जो मिरर बन चुका है, और पेट का ब्लास्ट होने वाला है। पेट ऑलरेडी भर गया है,